गोपाल का जितना ग्रैंड बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, उससे भी ग्रैंड आज गोपाल को गिफ्ट्स मिले थे। एक-एक गिफ्ट बहुत ही कमाल का था, लेकिन गिफ्ट देखकर गोपाल रो पड़ेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। बच्चे जब रोते हैं ना तो माँ-बाप के दिल में बहुत दुःख पहुँचता है और जब गोपाल रोता है ना मेरा और मन करता है इसको पीटने का। वैसे तो मैं गोपाल को पीटती नहीं हूँ, डाँट से ही काम चल जाता है, लेकिन कभी-कभी ना गोपाल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पर हम एक-एक करके गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे और गोपाल बहुत ज़्यादा खुश था। आज हम 3 से 4 दिन के बाद गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे गोपाल के बर्थडे के, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं लग रहा था। कभी कहीं तो कभी कहीं। हमारा काम ही इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, लेकिन हाउसवाइफ की तरह भी मुझे काम करना पड़ता है। मेरे पास 2-2 घर हैं, एक घर में हम रहते हैं, दूसरे घर में हमारा पूरा वर्क चलता है जो देखना पड़ता है और मेरा एक खुद का बिज़नेस भी है नेटॉस का। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी-कभी मुझे इतना बुरा लगता है ना कि मैं गोपाल को, गुची ब्राउनी को टाइम नहीं दे पाती हूँ और ना ही अपनी मम्मी को जाके टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी काम में बिज़ी हो जाती हूँ। फिर मैं अपने आप को बहुत गुस्सा करती हूँ, कभी-कभी तो अपने आप को मारती भी हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। वेल यहाँ पर मैं गिफ्ट्स को अनबॉक्स कर रही थी और हमारे साथ थी रीपा। रीपा और गोपाल बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई-बहन हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबीज़ हैं। तो रीपा भी आई थी गोपाल के गिफ्ट्स ओपन कराने के लिए। गोपाल रो रहा था 3 दिन से कि गिफ्ट्स ओपन करो, ये गिफ्ट्स ओपन करो और मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। अकेले मैंने बोला गिफ्ट्स ओपन कर ले, तो कहता नहीं मैं अकेले नहीं करूँगा, साथ में ही करूँगा, कहीं कुछ टूट जाए फिर आप मुझे डाँटोगे। तो फिर हम लोगों ने साथ में गिफ्ट्स अनबॉक्स करे। आज भी लखन हमारे साथ नहीं थे। जैसे मैंने बताया मुझे इतने काम होते हैं, तो मेरे पति को मुझसे भी ज़्यादा काम होते हैं। घर का काम चाहे मेरे पति नहीं देखते हों, लेकिन बिज़नेस का काम बहुत अच्छे से देखते हैं। अभी एक नए बिज़नेस में लगे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो उसी के सिलसिले में वो बाहर गए हुए थे और मुझे बोला था अब गिफ्ट्स ओपन कर ले, अब गोपाल रह नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। तो गिफ्ट्स एक-एक करके हम ओपन कर रहे थे। सच बता रही हूँ सबने गाड़ी दी थी और गोपाल को गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है। सारी गाड़ियों को देख के गोपाल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। सारे गिफ्ट्स ओपन करने के बाद गोपाल रोने लगा। मुझे समझ नहीं आया गोपाल रो क्यों रहा है? लेकिन बाद में पता चला कि गोपाल को जो गिफ्ट मुझे देना था वो मैंने दिया नहीं। गोपाल को मुझसे और लखन से साइकिल चाहिए थी जो हमने अभी तक उसको गिफ्ट में नहीं दी है। मैं बता दूँ मैंने उसको छेड़ा था कि इतना ग्रैंड बर्थडे तेरा सेलिब्रेट किया वो कम था कि तुझे और भी चीज़ें चाहिए? तो कहता है कि नहीं मुझे साइकिल तो चाहिए चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते लेकिन मुझे साइकिल चाहिए। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब फर्स्ट आऊँगा तो मुझे साइकिल मिलेगी और बर्थडे का गिफ्ट और। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं उसकी साइकिल लेकर आऊँ। इस वीडियो में मैं आज अपनी बहुत ज़्यादा बुराई कर रही हूँ, लेकिन सच में कभी-कभी अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए। खुद के लिए, आस-पास के लोगों के लिए। काम में और घर की चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ ना कि समझ नहीं आता क्या-क्या काम मैं करूँ, क्या-क्या काम मेरे पति करें। लेकिन हम दोनों मिल-जुल के काम बहुत अच्छे से निभाते हैं। गोपाल को रोता देख मेरी आत्मा रोने लगी थी और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन गोपाल हमारा ज़िद्दी नहीं है 1% भी। गोपाल बहुत ही दिल का अच्छा है। मैंने गोपाल को मना ही लिया कि तेरी साइकिल 1-2 दिन में मैं पक्का से लेकर आ जाऊँगी। इतने में वो खुश हो गया और अपने गिफ्ट्स के साथ खेलने लगा। तो जिन्होंने भी उसको प्यारे-प्यारे गिफ्ट्स दिए थे उनको दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करते हुए जाना। गोपाल के लिए यही एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।